आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पत्राचार के संबंध में अध्ययन करेंगे। पत्राचार क्या है और पत्राचार किस प्रकार से लिखते हैं। आइए देखते हैं पत्राचार। पत्र लिखना एक कला है। पत्र का प्रत्येक मानव के जीवन से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध होता है। पत्र आरंभ से ही व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पत्र प्राप्ति की व्यग्रता पर न जाने कितनी कविताएं, लेख, कहानियां लिखे जा चुके हैं। पत्र दूर बैठे व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने, उसके हाल जानने तथा अपने मन की बात उस तक पहुंचाने का सबसे कलात्मक माध्यम है। पत्र प्राप्ति पर उत्सुकता तथा हर्ष की अद्भुत अनुभूति होती है। व्यक्तिगत संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में पत्रों का विशेष स्थान होता है, किंतु पत्र व्यक्तिगत संपर्क के अतिरिक्त सरकारी तथा व्यावसायिक कार्यों की पूर्ति हेतु भी लिखे जाते हैं। टेलीफोन ने पत्र लेखन में थोड़ा व्यवधान उपस्थित किया था, किंतु अब इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के रूप में पत्र पुनः अति प्रचलित तथा लोकप्रिय हो गए हैं। अनेक बार दूरभाष पर बातचीत हो जाने के बाद भी किसी तथ्य की आधिकारिक पुष्टि के लिए पत्र लिखना आवश्यक होता है। जैसे छुट्टी या नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना। प्रत्येक पत्र किसी न किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः संबोधित होता है। अतः पत्र का संबोधन पत्र लेखक तथा पत्र प्राप्तकर्ता के संबंध पर आधारित होता है। आइए पत्रों के प्रकार को देखें। पत्र प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निजी तथा पारिवारिक पत्र, इसी को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। दूसरा है सरकारी पत्र तथा तीसरा है व्यावसायिक पत्र। आइए क्रमशः इन पत्रों को देखते हैं। निजी पत्र तथा व्यक्तिगत पत्र। जो पत्र व्यक्तियों तथा परस्पर व्यक्तिगत तथा निजी मामलों के संबंध में लिखे जाते हैं, वे निजी पत्र कहलाते हैं। प्रायः पारिवारिक सदस्यों तथा मित्रों को निजी पत्र लिखे जाते हैं। निजी पत्र घनिष्ठता के आधार पर लिखे जाते हैं, इसलिए ये अनौपचारिक होते हैं। निजी पत्रों की भाषा तथा शैली में अपनेपन की भावना होती है। व्यक्तिगत पत्रों में विषय सीमित नहीं होता। व्यक्तिगत पत्र अनेक विषयों पर बातचीत की शैली में भी लिखे जाते हैं, जिससे पत्र प्राप्तकर्ता पत्र प्रेष लेखक को अति निकट अनुभव करता है। व्यक्तिगत पत्रों की शैली वर्णनात्मक तथा भावात्मक होती है। एक अच्छा व्यक्तिगत पत्र प्राप्तकर्ता को प्रभावित करने की सामर्थ्य रखता है। व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन तथा अभिवादन यथा योग्य होता है। व्यक्तिगत पत्र गुरु, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी अथवा किसी अन्य संबंधी तथा मित्र को लिखे जाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। पिता को पत्र। सर्वप्रथम पत्र दाईं तरफ कमरा नंबर 123, सैनिक स्कूल छात्रावास पुणे। उसके नीचे दिनांक 2/4/2005। फिर बाएं तरफ से पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आशा है घर में सभी सकुशल होंगे। आपका मनी ऑर्डर मिल गया था। मैंने छात्रावास तथा विद्यालय का शुल्क जमा करा दिया है। हमारे विद्यालय में 1 मई 2005 से ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो रहा है। मैं व्यग्रता से अवकाश की प्रतीक्षा
कर रहा हूँ ताकि घर आकर सभी से मिल सकूँ। मैं स्वस्थ तथा सकुशल हूँ। मेरी ओर से आदरणीय माताजी को चरण स्पर्श तथा छोटे भाई को स्नेह। आपका आज्ञाकारी पुत्र। इस प्रकार ये निजी पत्र का एक प्रारूप है जिसमें पिता को पत्र लिखा गया है पुत्र के द्वारा। आइए आगे देखते हैं आवेदन पत्र। आवेदन पत्र क्या है? आवेदन पत्र नियुक्ति, वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति के संबंध में लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र अपने से बड़े अधिकारी को लिखे जाते हैं। इसलिए आवेदन पत्र की भाषा शिष्ट तथा संयत होनी चाहिए। आवेदन पत्र में विचारों तथा अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता होनी चाहिए। भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए तथा यथासंभव छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नम्र भाव तथा संयत तरीके से प्रार्थना को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र की विषय वस्तु को परिच्छेद में विभाजित कर देना चाहिए, जिससे आवेदक तथा अधिकारी को समझाने तथा समझने में सहायता मिलती है। आगे है आवेदन पत्रों की संरचना। आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है? आवेदन पत्र 3 भागों में बांटा जा होता है। पहला है शीर्ष भाग, दूसरा मुख्य भाग और तीसरा अधोभाग। पहले शीर्ष भाग देखते हैं। शीर्ष भाग में अधिकारी के पद का नाम, कार्यालय का नाम तथा स्थान का नाम लिखा जाता है। प्रारंभ में बाएं कोने में सेवा में लिख कर ही अधिकारी के पद नाम का लिखा जाता है। जैसे सेवा में निदेशक महोदय, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। दूसरा मुख्य भाग है। मुख्य भाग या मूल वक्तव्य। संबोधन आदर सूचक शब्द के साथ किया जाता है। यदि आवेदन पत्र सरकारी अधिकारी के नाम लिखा जाता है तो महोदय, यदि पत्र में गैर सरकारी अधिकारी को संबोधित किया गया है तो प्रिय महोदय, तथा यदि आवेदन पत्र किसी संस्था या फर्म के पदाधिकारी के नाम लिखा जाता है तो भी प्रिय महोदय अथवा प्रिय महानुभाव संबोधन का प्रयोग किया जा सकता है। आवेदन पत्र का आरंभ विनय सूचक शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे सविनय, सादर, नम्र निवेदन है। इसके बाद आवेदन की विषय वस्तु में प्रार्थना अथवा संबंधित विषय का ब्यौरा दिया जाता है। आवेदन की विषय वस्तु के अंत में आभार सूचक शब्द लिखना शिष्टता की दृष्टि से आवश्यक है, जैसे आशा है आप मेरे प्रार्थना पत्र पर विचार करके मुझे कृतार्थ करेंगे, या आशा है आप अवश्य इस संदर्भ में मुझे अनुग्रहित करेंगे। तीसरा अंतिम भाग है अधोभाग। पत्र के दाईं ओर भौतिक या भौतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे आवेदक के नाम और कोष्टक में पूरा नाम दिया जाता है। सरकारी अधिकारी द्वारा लिखे जाने वाले आवेदन पत्र में आवेदक के नाम के नीचे उसका पद नाम भी दिया जाना चाहिए। आवेदक को अपना पूरा पता तथा आवेदन पत्र भेजने की तिथि नीचे बाईं ओर देनी चाहिए। इसके नीचे क्रमशः संलग्नकों का विवरण होना चाहिए। आइए आवेदन पत्र का एक नमूना देखें। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र है। सेवा में निदेशक महोदय, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। विषय हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन। फिर है महादेव महोदय, आपके द्वारा दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स के दिनांक खाली स्थान के अंक में विज्ञापन संख्या खाली स्थान में
प्रकाशित विज्ञापन से यह विदित हुआ है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में 2 हिंदी प्रवक्ताओं के पद रिक्त है, जिनकी पूर्ति हेतु योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों से आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। उपर्युक्त पद के लिए अनिवार्य और तथा वांछनीय योग्यताएं मेरे पास हैं। प्रतिनियुक्ति पद पर मैं 2 वर्ष के लिए राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय में अध्ययन कार्य भी कर चुका या चुकी हूँ। यह पद तदर्थ आधार पर था, अतः मैं अब आपके संस्थान में स्थायी पद हेतु आवेदन करना चाहती हूँ। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा प्राप्त प्रपत्र पूर्ण रूपेण भरकर इस आवेदन पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आपसे प्रार्थना है कि इस पत्र को समुचित संस्तुति के साथ संबंधित अधिकारी को प्रेषित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। दाएं तरफ भवदीय हस्ताक्षर पूरा नाम और बाएं तरफ 27 दयाल बाग आगरा दिनांक खाली स्थान संलग्न, फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान का प्रपत्र और प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां। इस प्रकार आज का यह पत्राचार का अध्याय खत्म होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।